हर पॉपुलर चीज काबिल होती नहीं और स्नैपड्रैगन 680 14 से 20,000 के बीच में टोटल 18 फोन्स में यूज हुआ है। तो ये चिपसेट पॉपुलर तो है ही, बट अभी ये चिपसेट कितना बुरा अच्छा है ये इसे साबित करना होगा। आसान है क्या? नहीं। बिकॉज इसके कंपटीशन में टोटल सेम बजट में 15 चिपसेट मिलते हैं। CPU वाइज इसमें 4x4 का कॉन्फ़िग है। इन शॉर्ट 4 पावर कोर्स जो कि मेहनत वाले कामों का जिम्मा उठाएंगे एंड 4 पावर कोर्स इनकी काम चोरी में एक्सपर्टीज है, तो जितना हो सके कम से कम मेहनत करके कम से कम एनर्जी यूज करेंगे, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट हमको मिलेगा। मतलब चांसेस है कि डिवाइस ज्यादा बैटरी लाइफ देगी, नहीं देगी। बाकी महारथियों के कंपैरिजन में स्नैपड्रैगन 680 CPU में पहला पोजीशन प्राप्त कर लेता है नीचे से। इसका एक ही रीजन है, बहुत ही ओल्ड बट नॉट सो गोल्ड CPU कोर्स। नॉर्मली जहां A75 कोर्स मिल रहे हैं जो कि 15 से 50% तक बेटर परफॉर्मेंस देने की काबिलियत रखते हैं, वहां A73 कोर्स सोचकर ही उल्टी आने का मेन रीजन ये भी है। अरे ये नहीं, मेरा मतलब था प्राइस से, कि ये प्रोसेसर 20,000 में भी 4 फोन्स में मिलता है और काफी अच्छी टक्कर देता है इस प्राइस के किंग स्नैपड्रैगन 778G को, जिससे ये हार जाता है काफी बुरी तरह से। ओवरव्यू बताऊं तो हीलियो G सीरीज से स्लाइटली बेटर CPU है इसका और बाकियों से कमजोर, और छोटे गैप से नहीं, ऊपर के सारे चिपसेट के कंपैरिजन में स्नैपड्रैगन 680 का CPU बहुत कमजोर है। और डिवाइस का CPU मतलब उसका ब्रेन, और ब्रेन कमजोर हो तो आप बच्चे से बड़े जरूर हो जाते हो, मगर आपका बच्चे इतना रह जाता है थिंकिंग, और इसका तो ये भी बड़ा भला नहीं कर सकता। एनीवेज एंटूडू का स्कोर मैंने थोड़ा सा अलग वे में एनालाइज किया है, बताता हूँ। एक्चुअली होता ये है कि दोनों फोन्स में सेम प्रोसेसर होने के बावजूद अलग अलग स्कोर्स देखने को मिलता है एंड दोनों स्कोर्स के बीच में बहुत ही बड़ा गैप भी हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल Moto G52 एंड iQOO Z6 दोनों में सेम प्रोसेसर है, बट फिर भी दोनों में 23,000 का गैप है Antutu में। तो मतलब क्या iQOO Z6 बेटर परफॉर्म करेगा? वेल मेजॉरली ऐसा होता नहीं है, बट कुछ एक्सेप्शंस देखे गए हैं, जैसे कि स्नैपड्रैगन 888 के गेमिंग फोन्स एंड नॉर्मल फोन्स के बीच में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट ज्यादा बड़ा नहीं होता। तो इस Antutu गैप की वजह से मैंने हर एक चिपसेट के 2 हाईएस्ट कोर एंड 2 लोएस्ट कोर का एवरेज लिया है। अब एवरेज नहीं पता है तो इनकी हेल्प ले लो। सब एवरेज कोर्स के हिसाब से स्नैपड्रैगन 680 13th पोजीशन बनाता है और Geekbench में भी ऐसा ही कुछ हाल है। बाकी ये सारे कोर्स पे अंधा होके भरोसा करना नहीं चाहिए। पास्ट में भी एंड अभी भी आए दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ घपला देखने मिलता है। डिटेल में जानना होगा तो कमेंट कर देना, बाकी उसके आगे मेरा काम है। जिंदगी और गेमर्स दोनों में एक चीज बड़ी कॉमन है, दोनों को खेलना बड़ा पसंद है। अब जिंदगी तो खुलेआम इज्जत लूट रही है, बट गेमर्स इनकी तो इज्जत ही GPU है। तो स्नैपड्रैगन 680 इक्विप्ड है Adreno 610 के साथ, क्लॉक्ड एट स्पीड 1 THz, मेमोरी 1 ZB। हो गया तेरा, कर लिया मजा, हो गया। क्लॉक्ड एट 1100 MHz। इसका तो GPU में फुल पावर टेस्ट करेंगे ही, बट उससे पहले GPU स्कोर देखे तो ये बहुत ही बढ़िया स्कोर करने वाले GPUs के सामने टिकता ही नहीं है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 778G जैसे चिपसेट तो सिर्फ GPU में ही 1.5 लाख तक स्कोर निकालते हैं एंड बाकी मैक्सिमम चिपसेट भी बेटर ही है। बट अभी तक चिंता वाली बात नहीं है, बिकॉज स्कोर तो सिर्फ हाफ स्टोरी है, पूरी कहानी तो गेमिंग टेस्ट ही बता पाएगा। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं। 10,500 के ऊपर वाले मैक्सिमम फोन्स में BGMI में बाय डिफॉल्ट स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक की सेटिंग तो बाय डिफॉल्ट मिल ही जाती है। स्मूथ ग्राफिक्स पे 40 FPS का वादा, ग्राफिक्स क्वालिटी बढ़ाने पर लोड भी बढ़ता है एंड ज्यादा FPS रेंडर कर पाना कमजोर प्रोसेसर्स के लिए संभव नहीं। ठीक है। एनीवेज स्नैपड्रैगन 680 से ये उम्मीद है कि ये कम से कम स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक तो दे ही दे, बट उम्मीद पे खड़ा रख पाना खड़ा रह पाना इतना इजी भी तो नहीं। एंड स्नैपड्रैगन 680 के केस में ये Redmi Note 11 4G में मिलना शुरू होता है एट 13,999 एंड इस प्राइस में ये ऑफर करता है स्मूथ प्लस हाई, जो कि बाकियों के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम है। मगर गेमिंग के वक्त जितना FPS इसने वादा किया है उतना ये देता जरूर है। स्नैपड्रैगन 680 पे बेस सारे फोन्स में ही 29 से 30 FPS मेंटेन रहता है, तो नॉर्मल गेमर्स का तो साथ ही ये बन सकता है। और चलो कम से कम जो बोला है वो तो मिलता है, वरना मगर सबसे कंपेयर करके देखे तो परफॉर्मेंस काफी डाउन है कंपटीशन के मुकाबले, और जहां तक मैं नोटिस कर पा रहा हूँ ये और बेटर कर सकता है, बट सॉफ्टवेयर की बंदिशों में बंदा रह गया है बेचारा, वरना स्मूथ प्लस अल्ट्रा की सेटिंग में 35 FPS का एवरेज मिल सकता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू।
बाकी हीट के मामले में चिपसेट काफी ठंडा रहता है, घंटों की गेमिंग के बाद भी 34 से 35 डिग्री सेल्सियस हीट ही नोटिस हुआ है। तो कम से कम गेमिंग के नाम पे तालिबान का बॉम्ब तो नहीं मिल रहा। और बैटरी हेल्थ के लिए भी ज्यादा हीट हानिकारक है। प्राइम एग्जांपल ये महाशय। स्नैपड्रैगन 680 में CPU GPU ठीक है, बट मार्केट के कंपैरिजन में बहुत कमजोर, मगर हीट मैनेजमेंट में काफी अच्छा है। वेल, इसका श्रेय 6nm फैब्रिकेशन को भी जाता है, जो कि बाकी सब प्रोसेसर से कंपेयर करे तो काफी बढ़िया है। बिकॉज अभी तक 12nm पे बेस्ड चिपसेट्स के भी दर्शन मिलते रहते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग वाइज स्नैपड्रैगन 680 वाले फोन्स में फुल HD एट 60 FPS तक मैक्स सेटिंग्स मिलती है, बट सारे फोन्स में 60 FPS ही मिले ये जरूरी नहीं। कुछ फोन्स को सिर्फ 30 FPS तक का ही वरदान प्राप्त हुआ है। तो अगर अब भी इस चिपसेट पे बेस्ड फोन लेना चाहते हो तो थोड़ा चेक करके लेना, एंड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना चेक कहाँ करोगे। क्या बढ़िया था गुरु। इसके अलावा स्नैपड्रैगन 680 बैटरी भी ज्यादा नहीं बचा पाता। 1 घंटे की BGMI गेमिंग में 15% तक बैटरी खा जाता है, जबकि डायमेंसिटी 810 जैसे प्रोसेसर्स यहाँ काफी मचा रहे हैं। तो परफॉर्मेंस कमजोर होने के साथ साथ ये चूसता भी ज्यादा है बैटरी। एंड इस चिपसेट के साथ 90 हर्ट्ज का ही डिस्प्ले कंबाइन किया जा सकता है, जो कि बहुत बुरा तो नहीं बट तारीफ करने लायक भी नहीं है। ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके। बिकॉज आप खुद ही देखो, जहां रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज के साथ में HDR 10+ का मजा मिल सकता है 19 से 20 हजार में, वहां ये खैर छोड़ो, बताना मेरा काम, आपका बाय करना तो देख सुन समझ कर ही लेना, वरना ये भी कुछ नहीं कर पाएगा। बाकी एंड में इतना ही बोलूंगा कि स्नैपड्रैगन 680 एक 4G चिपसेट है, तो 5G का सिम इसमें चलेगा नहीं। उसके अलावा परफॉर्मेंस भी मार्केट के हिसाब से अप टू द मार्क नहीं है। अच्छी है तो सिर्फ हीट मैनेजमेंट एंड लेटेस्ट फैब्रिकेशन, बट वो भी रियल लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता जब तक परफॉर्मेंस ही ना मिले। तो डाटा के हिसाब से स्नैपड्रैगन 680 को कोई भी प्राइस में बाय करना सही नहीं होगा। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? सोल्यूशन यही है कि इसको इग्नोर मारो, दूसरा कोई प्रोसेसर ले लो अपने बजट में। कंफ्यूजन है तो ये वाली वीडियो देख लेना, सारा कंफ्यूजन गायब। फिलहाल अब मैं भी गायब होता हूँ। बाय।